एसएसपी कार्यालय पहुंची महिलाओं ने लगाई इंसाफ की गुहार। न्याय न मिलने पर जहर खाने की दी चेतावनी। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के मोरना कस्बे में नमाज के बाद हुई मारपीट की घटना अब बड़ा रूप लेती जा रही है। इस मामले में घायल हुए युवक चांद की मौत के बाद तनाव और बढ़ गया है। मंगलवार को इसी मामले में आरोपी बनाए गए पक्ष की महिलाएं इंसाफ की गुहार लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंची। इन महिलाओं ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने बिना निष्पक्ष जांच के उनके घर के सभी मर्दों को जेल भेज दिया है। अब परिवार में केवल एक पुरुष बचा है, जिसे पुलिस लगातार डरा धमका रही है। इस दौरान बाबर की पत्नी गुलस्ता ने बताया कि उनका पति झगड़े में शामिल नहीं था, बल्कि वह तो झगड़ा शांत कराने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने दावा किया कि घटना के बाद बाबर ने ही घायलों को थाने पहुंचाया, लेकिन पुलिस ने उसी वक्त उसे हिरासत में ले लिया। गुलस्ता का कहना है कि नमाज पढ़कर जैसे ही उनके पक्ष के लोग मस्जिद से बाहर निकले, पहले से घात लगाकर दूसरे पक्ष ने उन पर हमला कर दिया। यह हमला इतना खतरनाक था कि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने कहा कि चांद और उसके साथी भी झगड़े के दौरान घायल हुए, लेकिन पुलिस ने सिर्फ चांद पक्ष की तहरीर पर ही केस दर्ज किया। प्रदर्शन में शामिल समा नाम की महिला ने भावुक होकर कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह जहर खाकर अपनी जान दे देंगी। महिलाओं ने एसएसपी को एक प्रार्थना पत्र सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग की। उनका कहना है कि जब तक दोनों पक्षों की बात सुनी नहीं जाती, तब तक सच्चाई सामने नहीं आ सकती और निर्दोष लोग जेल में रहेंगे। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इन महिलाओं की गुहार पर क्या कदम उठाता है। पीड़ित पक्ष की मांग है कि किसी भी एक तरफा कार्रवाई से पहले निष्पक्ष जांच हो, ताकि सच्चाई सामने आए और किसी बेगुनाह के साथ अन्याय ना हो। मेरा नाम गुलिस्ता है। एसएसपी ऑफिस आई गुलिस्ता, क्या मामला? जी, मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि बेगुनाहों को भी अंदर कर रखा है और हमारे खिलाफ कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, तो हम करें तो क्या करें? अगर हमारा एसएसपी ही नहीं साथ देगा तो हमारा किस पे विश्वास उठ जाएगा। तो इसलिए मामला ये है कि मस्जिद से आ रहे थे पढ़ के नमाज। 3 भाई थे, 3-4 भाई नमाज पढ़ के आ रहे थे और ऊपर उन्होंने आते ही उन पे हमला कर दिया। और जो वहां पर कैमरे लगे हुए थे, वो कैमरे भी उन्होंने पहले ही डिलीट करवा दिए, बंद करवा दिए, जो उसमें वीडियो ना आए। और लाठी डंडों के साथ उन्होंने वार किया उनके मस्जिद से निकलते ही। कौन लोग हैं किन्होंने हमला किया? यही है, अहमद है, एहसान टर्री है और शेम शमशेर है, रियासत प्रधान है। ये हैं, क्योंकि ये दबंग लोग हैं। गाय कट्टी ये करें, कट्टे ये रखे अपने घरों में, और मर्डर केस में ये हैं। चाहे आप इनकी फाइल खुलवा के देख लो या कुछ भी करवा के देख लो। और हमें तो इंसाफ चाहिए सर, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे पे जुल्म हो रहा है क्योंकि एक ही तरफ की सुनवाई हो रही है, हमारी तरफ की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। मेरे शोहर छूट छुटाव में थे। ये दूसरे पक्ष वालों को भी पता कि मेरे शोहर, आबिद भाई, माजिद अब्बू ये सबसे लास्ट में आए, फिर भी इनको अंदर डाल दिया गया। क्यों? बिल्कुल बेगुनाह थे। क्या उन्होंने नाम लिखवा दिया और उन्हें अंदर डाल दिया? उनकी क्या खता थी बताओ? मैं इंसाफ ये चाहती हूँ कि मेरे शोहर बाबर वो सिर्फ छूट छुटाव में थे और माजिद अब्बू और वो आबिद भैया सबसे लास्ट में आए और उनको नाम लिखवाया उन्होंने और उनको अंदर डाल दिया। ना ही उनकी सुना, ना तो उनकी बात सुनी उन्होंने, ना ही कुछ सुनी। वो लेके उनको गए, जब उन बेहोश हो गए, वो एहसान टर्री ने उनके सिर पे डंडा मारा तो वो लेके थाने गए। उन्हें वहीं पे बिठा लिया गया। उनकी कोई बात नहीं सुनी कि हाँ सर क्या बात थी क्या नहीं थी। और एहसान टर्री का डंडा खुद उनमें ही लगा। आप देख सकते हो, वीडियो भी हमारे पास है। हमारे पास वीडियो है सर, आप वीडियो देख सकते हो। वहाँ पे कितनी भीड़ भड़का है, कितनी भीड़ है वहाँ पर। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं हमें इंसाफ मिले, हमारी सुनवाई हो, हमारी रिपोर्ट लिखी जाए। हम ये चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समा। समा, एसएसपी ऑफिस आई, आज क्या है मामला? जी, हमारे घर के जितने भी वो हैं उन्होंने अंदर बंद कर रखा। किन्होंने? सामने वाली पार्टियों ने। हमारी सुनवाई हो ना रही बिल्कुल भी। हमारे घर के जितने भी मर्द है सारे के सारे जेल में डाल रखे। हमारे अब्बू जी, देवर, 6 आदमी हमारे सारे घर के, और एक को छोड़ रखा। उन्हें भी धमकी दे रखी, बिल्कुल घर से बाहर निकलना भारी हो रहा। उन्हें घर से बिल्कुल निकल ना सकते, पैरोकारी में वही है बस। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं हमारा सुनवाई हो गए, हमारा ना केस दर्ज हो रहा। हमारे आदमी इतनी सीरियस है, हमारे कहीं से हम सारे जगह चले गए। हम यहाँ भी आ गए, हम भोपे थाने चले गए, सारे जगह चले गए, लेकिन हमारी सुनवाई हो ना रही कहीं से कहीं तक भी। हमें इंसाफ चाहिए। हमारी सुनवाई हो ना, हम जहर खा के मर जाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कैसे कर लेंगे औरतें? हमसे कुछ भी ना होने का। और उन्होंने सारे उन पे पैसे के जोर हो रहा। वो गुंडागर्दी वो करे, लड़ाई वो करे, गाय वो काटे, धमकी वो दे, मर्डर वो करे, सारा काम करे वो। उनके फाइल खुलवा के देखवा लो, उनके हर काम निकलेंगे। लेकिन हमारे बच्चे सीधे साधारण काम में जाने वाले, उनके कभी भी कुछ न करा। नमाज पढ़ने गए थे वो जोहर के टाइम पे, नमाज पढ़ते बाहर निकलते उन्होंने हमला कर दिए। हाँ, असर के टाइम पे गए थे नमाज पढ़ने,
और वीडियो कैमरा में चेक करो, उनके हाथ में ना कोई हथियार ना कुछ, उन्होंने डंडा वंडा रख के सारे इंतजाम कर रखा था और उन्होंने मार दिया सिर पे। हमारे आदमी बेहोश हुए थे बिल्कुल, तब भी हमारी सुनवाई ना हो रही, उन्हीं की सुनवाई नहीं हो रही। हमारे सारे को अंदर डाल रखा उन्होंने। हमारे घर में बस औरत है और बच्चे हैं। हमारे बच्चे स्कूल भी ना जा रहे, हम क्या करें? हम स्कूल में हमारे कैसे जाए डर हम के क्या करें? हमारी सुनवाई होनी चाहिए, हमारी केस दर्ज होनी चाहिए। उनका भी कार्रवाई में उन्हें भी पूछताछ, उन्हें भी बंद करना पड़े। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट।